हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग लेकर आए। ठीक है, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोगों को 100 के 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आप लोगों को याद होने वाला है। ठीक है, देखिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, VVI होगा। ठीक है, देखिएगा, जो भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिएगा। ठीक है, और आप लोग कम से कम 10 लोगों के पास कम से कम इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा, 1 नंबर में क्या करा है। आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या नौछावर करने के लिए तैयार हैं, बताइएगा। कह रहा है रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या नौछावर करने को तैयार हैं। तो ये तैयार है आपको तीनों लोगों को करने के तैयार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों लोगों को क्या करने वाले हैं, नौछावर करने के तैयार है रसखान। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि अति सुदोष स्नेह को मारा गए शीर्षक सवैया किसकी रचना है, बताइएगा। किसी लिखा गया, इसको लिख दीजिएगा किसकी। ठीक है, किसकी कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर दिएगा, किसकी। अति सुदो स्नेह को मारा गया शीर्षक सवैया किसकी रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका घनानंद का है, किसका है, घनानंद का। तो सुदो स्नेह को मारा गया किसकी रचना है, तो घनानंद का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि घनानंद की सवैया के रचयिता हैं, बताइएगा। घनानंद जो है किस का सवैया के रचयिता हैं, तो घनानंद की सवैया के रचयिता हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो घनानंद जो है ये आपको मोह अंशुवनी लय वर्ष से इनके आपको सवैया के रचयिता। ठीक है, मोह अंशुवनी लव वर्ष से। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि घनानंद किस काल के कवि थे, बताइएगा। घनानंद किस काल के कवि थे, तो घनानंद जो थे आपको रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रीति काल के। 5 में कह रहा है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे, घनानंद जो थे किस भाषा के कवि थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो घनानंद जो थे आपको ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, 6 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं, बताइएगा। रेनर मारिया रिल्के जो है किस देश के कवि हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं, तो रेनर मारिया रिल्के जो आपको जर्मनी के कवि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ में करा मेरे बिना तुम प्रभु किसकी रचना है, बताइएगा। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना, तो मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के की रचना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में करा कि श्रीनिवास साहित्यकार है, बताइएगा। श्रीनिवास साहित्यकार हैं, तो श्रीनिवास जो आपको कन्नड़ भाषा के साहित्यकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिएगा। 9 में क्या करा है, 9 में कह रहा है कि मगमा बरसों से बारी में दिया करती थी, बताइएगा। मगमा बरसों से बारी में दिया करती थी, क्या दिया करती थी, तो दही दिया करती थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है नजम्मा मगम्मा की डैश थी, बताइएगा। नजम्मा मगम्मा की डैश थी, क्या थी, तो ये आपकी क्या थी, इस पुत्र वधु थी, क्या थी, पुत्र वधु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नजमा मगमा की पुत्र वधु थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि आगे किसका उपनाम है, बताइएगा। आगे जो किसका उपनाम है, तो आगे जो आपको सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। ओके, इसी का उपनाम है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखिएगा। 12 नंबर में क्या करा है। 12 नंबर में कह रहा है हिरोशिमा कहाँ है, बताइएगा। हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जापान में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है, बताइएगा। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई, तो सूरज की संज्ञा अणुबम को दिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अणुबम को। 14 में कह रहा आगे किस काव्यधारा के कवि है, आगे जो है किस काव्यधारा के कवि हैं, तो आगे जो आपको प्रयोगवाद के काव्यधारा के कवि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है, बताइएगा। कुंवर नारायण कैसे कवि है, तो कुंवर नारायण जो आपका संवेदनशील कवि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, तो श्रीनिवास का पूरा नाम है आरती वेंकटेश अयंगर है, क्या है, आरती वेंकट
वेंकटेश अयंगर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि ढाते विश्वास के रचयिता, ढाते विश्वास के रचयिता कौन है? तो ढाते विश्वास के रचयिता है सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सातकोड़ी होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर। देखिएगा 18 नंबर में क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है सातकोड़ी होता कथाकार है, बताइएगा सातकोड़ी होता कथाकार है। तो सातकोड़ी होता कथाकार है उड़िया भाषा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है मंगू जन्म से ही डैश थी, बताइएगा मंगू जन्म से ही क्या थी? तब मंगू जन्म से जी तो पागल थी, क्या थी? मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि माँ की डैश संतानें थी, बताइएगा माँ की कितनी संतानें थी? तो माँ की 4 संतानें थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिएगा 21 में क्या कह रहा है। 21 में कह रहा है घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, बताइएगा घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो थे आपको मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। ओके, 22 में कह रहा है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो स्वदेशी जो आपका प्रेम घन की रचना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम घन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिएगा 23 में क्या करा, 23 में करा कि प्रेम घन किसका उपनाम है? बताइएगा प्रेम घन जो है किसका उपनाम है? तो प्रेम घन जो नाम है आपको बद्री नारायण चौधरी का नाम है, ठीक है, उपनाम है। प्रेम घन किसका उपनाम है? तो बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में। आप लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव देखते चलिए, ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर में कह रहा है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? बताइएगा पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? तो पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? तो ये ग्राम निवासिनी है, ठीक है, ग्राम वासिनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है भारत माता का आंचल कैसा है? बताइएगा भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा है, कैसा है? धूल भरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है वाह और तलाबी सा वर्ण का उच्चारण स्थान है, वाह और तलाबी सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि छ और तलाबी सा वर्ण का उच्चारण स्थान है, छ और तलाबी सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिएगा 28 में क्या कह रहा है। 28 में कह रहा है कि प और व का उच्चारण स्थान है, प और व का उच्चारण स्थान क्या है? तो प और व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होगा, क्या होगा? दंत और ओष्ठ होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है मिठास कौन सी संज्ञा है? तो मिठास कौन सी संज्ञा है? तो मिठास आपके भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है सोना कौन सी संज्ञा है? सोना कौन सी संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सोना कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रियाएं बताएं, बताइएगा निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगा? तो प्रेरणार्थक क्रिया का ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पढ़वाना मंगवाना चलवाना, क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ओके, पढ़वाना मंगवाना और चलवाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखिएगा 32 में क्या करा है। 32 नंबर में कह रहा है निम्नांकित वाक्यों में कर्मवाच्य कौन है? बताइएगा निम्नांकित वाक्यों में कर्मवाच्य क्या है? तो कर्मवाच्य ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहन ठीक से पढ़ता है, ये आपका कर्मवाच्य वाक्य है। ओके, मोहन ठीक से पढ़ता है। 33 में कह रहा है बच्चों से खेला जाएगा, बताइएगा बच्चों से खेला जाएगा या किस वाक्य का वाच्य है? बताइएगा बच्चों से खेला जाएगा या किस वाक्य का वाच्य है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये आपको कर्कृत वाच्य है, क्या हो जाएगा? कर्कृत वाक्य, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में कह रहा है कि पतझड़ कौन सा समास है? बताइएगा पतझड़ जो है कौन सा समास है? तो पतझड़ आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? बताइएगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्द है? तो योगरूढ़ शब्द ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जलज और चंद्रशेखर आपका योगरूढ़ शब्द है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर।
देखिएगा 37 में क्या करा है, 37 में करा है कि ठोस किस प्रकार के शब्द है, बताइएगा ठोस किस प्रकार के शब्द है, तो ठोस आपका देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 में करा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धित है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो तद्धित शब्द आपका गठरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है, बताइएगा गोबर गैस होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गोबर गैस होना मुहावरे का सही अर्थ होगा मूर्ख होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर की ओर। 40 में कह रहा है कि टन बोल जाना, बताइएगा टन बोल जाना मुहावरे का निम्नांकित में या निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ है। टन बोल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो मुहावरे का सही अर्थ होगा मर जाना। टन बोल जाना इसका मतलब होता है मर जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या करा है 41 में कह रहा है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या है, बताइएगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या होगा, तो कहावत का सही अर्थ होगा अपना एब छोड़ दूसरों का एब देखना। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, अपना एब छोड़ दूसरों का एब देखना। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में देखिएगा। 42 में क्या कर रहा है, 42 में कर रहा है कि हर्षऊ एवं दुर्घऊ का उच्चारण स्थान है। हर्षऊ और दुर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हर्षऊ और दुर्घऊ का उच्चारण स्थान आपका ओठ होगा, क्या होगा, ओठ होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 में करा यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशोधरा का संधि विच्छेद आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, यशा जोड़ धरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यशा जोड़ धरा। ओके, याद रखेगा। 44 में करा चतुर्भुज में कौन सा समास है, बताइएगा चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 में, आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। 45 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है, 45 नंबर में देखिए कह रहा है, 45 में कह रहा है हर्षई दीर्घई बुधनी सा एवं तलाबी सा का उच्चारण स्थान है, बताइएगा हर्षई दीर्घई बुधनी सा एवं तलाबी सा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इन सब का उच्चारण स्थान आपका तालु होगा, क्या होगा, तालु होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है मनोहर का निम्नलिखित में कौन सा सही संधि विच्छेद है, बताइएगा मनोहर का संधि विच्छेद बताना है, बताइएगा तो मनोहर का संधि विच्छेद होगा मना जोड़ हर होगा, क्या होगा, मना जोड़ हर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में करा है नरसिंह में कौन सा समास है, बताइएगा नरसिंह में कौन सा समास है, तो नरसिंह में आप लोगों को पता होगा कि नरसिंह में आपका द्विगु समास है, क्या द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 में करा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर के, देखिएगा 49 में क्या करा है, 49 में करा है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, बताइएगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्णों की संख्या 11, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा है व्यंजन वर्ण कितने हैं, बताइएगा व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 37 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 37, ठीक है। 51 में करा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बताइएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर में कह रहा है कि लेखा की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, बताइएगा लेखा की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो लेखा की दृष्टि में विडंबना का बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है, देखिए 53 नंबर है, ठीक है, 52 के बाद क्या आएगा 53 आएगा। कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, बताइएगा कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, तो ये होना चाहता था लट्टू के खेल में, किस खेल में, लट्टू के खेल में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कहानी पढ़ेंगे उन लोगों को पता होगा इसका आंसर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर है, ठीक है। 54 नंबर में कह रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, बताइएगा मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, कितने दांत तोड़ डाले, तो 2 दांत तोड़े, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2 दांत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 कह रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है, बताइएगा मुंडा जो है किस देश की जाति है,
तो मुंडा आप लोगों को पता होगा कि मुंडा भारत की जाति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, बताइएगा। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन किस रूप में मिलता है, लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो लैटिन में हम लोग इसको इग्निस कहेंगे। क्या कहेंगे, इग्निस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर की ओर। देखिएगा 57 में क्या करा है, 57 में करा है कि कामसूत्र किसकी रचना है, बताइएगा। कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र रचना है बादशाह आगे की, ठीक है, बादशाह की ये रचना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में करा है कि शिक्षक का अर्थ होता है, बताइएगा। शिक्षक का अर्थ क्या होगा, तो शिक्षक का अर्थ होता है आपको मोम होता है, क्या होता है, मोम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में करा कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, बताइएगा। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो हम लोग काशी को हम लोग देवनागरी की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिएगा 60 नंबर में क्या करा है, जैसा कि आप लोग 60 में देख रहे हैं, कह रहा है हिंदी के आदि कवि कौन है, बताइएगा। हिंदी के आदि कवि कौन है, आप लोग बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी के आदि कवि आप लोग को पता होगा, हम लोग किसे कहते हैं, तो सरहपाद को कहेंगे। क्या कहेंगे, तो सरहपाद को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 में देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है निर्मला कौन थी, बताइएगा। निर्मला कौन थी, तो निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी, कहानीकार की पत्नी थी निर्मला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, बताइएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, आप लोगों को भी पता होगा इसका आंसर, ठीक है। तो बहादुर भाग कर आया था नेपाल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है एथेंस किस महादेश में, बताइएगा। एथेंस किस महादेश में है, तो एथेंस किस महादेश में है, तो ये आपको यूरोप देश में है, ठीक है, यूरोप महादेश में एथेंस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में। देखिएगा 64 में क्या करा है, 64 नंबर में कह रहा है कि बायरन किस भाषा के कवि है, बताइएगा। बायरन जो है किस भाषा के कवि है, तो बायरन किस भाषा के कवि है, तो अंग्रेजी भाषा के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, बताइएगा। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो इनको कब प्राप्त हुआ था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, आप लोग बताइएगा। तो इनको प्राप्त हुआ था बिरजू महाराज को 1965 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है, बताइएगा। नटरंग पत्रिका का संबंध किनसे है, तो रंग कर्म से। किनसे, रंग कर्म से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में। देखिएगा 67 में क्या करा है, 67 में कह रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है, बताइएगा। कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व जो आपको शास्त्रीय गायक है, क्या है, तो शास्त्रीय गायक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज के कितने दिन तक रहे, बताइएगा। अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिनों तक रहे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये रहे आपको 19 दिनों तक। कितने दिनों तक रहे हैं, 19 दिनों तक अशोक वाजपेयी रहे हैं लाल शतरुंज में, ओके। 69 में कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, बताइएगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो संतु मछली लेकर क्यों भागा, क्योंकि कुएं में डालने के लिए भागा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 नंबर की। देखिएगा 70 नंबर में क्या करा है, 70 में कह रहा है कि पिताजी ने किसको मारा था, बताइएगा। पिताजी ने किसको मारा था, तो पिताजी ने दीदी को मारा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दीदी को। 71 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ, बताइएगा। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ, तो बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ 21 अगस्त 2006 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 21 अगस्त 2006 हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि कुलसुम कौन सी थी, बताइएगा। कुलसुम कौन थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। कुलसुम कौन थी, तो कुलसुम जो थी एक प्रकार की हॉलवाइन थी, क्या थी, हॉलवाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिएगा 73 में क्या कर रहा है, आप लोग सारे के आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। जो भी बता रहे हैं सारे आपको एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, बताइएगा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है, तो गुरु अर्जुन देव ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। 74 में कह रहा है गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, बताइएगा। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, तो इनकी रचनाओं का नाम है गुरु ग्रंथ साहब है, क्या है, गुरु ग्रंथ साहब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 में करा रसखान को किसने दीक्षा दी, रसखान को किसने दीक्षा दी, तो रसखान को दीक्षा दी गोस्वामी विठलनाथ ने दी। क्या दी, तो गोस्वामी विठलनाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 में करा रसखान किस काल के कवि है, रसखान किस काल के कवि है, तो रसखान जो है आपको भक्ति काल के कवि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन काल के हैं, तो भक्ति काल के कवि है रसखान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 नंबर में कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, बताइएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, तो ये जो लिखा गया आपको दोहा छंद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य, बताइएगा। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 नंबर की ओर। देखिएगा 79 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 79 में करा भारत माता के संबंध में क्या सही है, बताइएगा। भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो भारत माता ग्रामवासिनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 में कह रहा है कि सरबिंदु हासनी कौन है, बताइएगा। सरबिंदु हासनी कौन है, तो सरबिंदु हासनी आप लोगों को भी पता होगा कि भारत माता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि कौन सी कृति आगे की नहीं है, बताइएगा। कौन सी कृति आगे की नहीं है, तो मिलन यामिनी जो है आपको आगे की रचना नहीं है। ठीक है, आगे की कृति यानी सच्चिदानंद हीरानंद बांसे की कृति कौन नहीं है, तो मिलन यामिनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर में कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है, बताइएगा। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है, तो उत्तर प्रियदर्शी जो है एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है दूर से कौन ललकारता है, बताइएगा। दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से ललकारता है वृक्ष चौकीदार ललकारता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि कवि के अंदेशों में कौन था, बताइएगा। कवि के अंदेशों में कौन था, तो कवि के अंदेशों में कौन था, एक जानी दुश्मन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक जानी दुश्मन। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 85 नंबर को। देखिएगा 85 में क्या करा है। 85 में कह रहा है कि गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की रचना है, बताइएगा। कह रहा है कि गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपका काव्य संकलन है। क्या है, काव्य संकलन है। गलत पत्ते की चिट्ठी आपका काव्य संकलन है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 में कह रहा है कि मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है, मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है, तो मन अर्जुन मन कृष्ण जो कृति आपको अनामिका की कृति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87 कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित ऋलिके की कविता किस भाव की है, बताइएगा। पाठ्य पुस्तक में संकलित ऋलिके की कविता किस भाव की है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो आपका भक्ति के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर की ओर। देखिएगा 88 में क्या कर रहा है। कह रहा है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, बताइएगा। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, तो भगवान की कृपा दृष्टि आपको कवि के कपोलों पर निवास करती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विश्राम करती थी, डी राइट आंसर हो जाएगा, कवि के कपोलों पर। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 89 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की सही संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की सही संख्या कितनी है, तो सही संख्या आपको 11। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 में कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की सही संख्या क्या है, बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की सही संख्या कितनी है, तब व्यंजन वर्णों की संख्या आपको 37 है। कितना, 37 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91 नंबर की ओर। 91 नंबर में कह रहा जिस बच्चे के माता पिता मर गए हो, बताइएगा। जिस बच्चे के माता पिता मर गए हो उसे हम लोग अनाथ कहेंगे। क्या कहेंगे, अनाथ कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 में कह रहा है कि जिसकी था ना मिल सके, बताइएगा। जिसकी था ना मिल सके उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, बताइएगा। जिसकी था ना मिल सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, अथा कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर में कह रहा दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं उस विकल्प का चयन करिए, बताइएगा। इसमें से जो संज्ञा शब्द नहीं उसका चयन करना है, तो संज्ञा शब्द कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग संज्ञा नहीं है, क्या है, सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर की ओर। 94 में कह रहा दिए गए समासिक पद
के लिए सही समास का चयन कीजिए। बताइएगा राजपुत्र कौन सा समास है? तो राजपुत्र आपका तत्पुरुष समास है। क्या है? तो तत्पुरुष समास है राजपुत्र। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि दिए गए समासिक पद के लिए सही समास का चयन कीजिएगा। बताइएगा भला मानस, भला मानस कौन सा समास हो जाएगा? तो भला मानस आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर की ओर। 96 में कह रहा है कि दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिएगा। बताइएगा लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है? लालच का पर्यायवाची शब्द आपका प्रलोभन होगा। क्या होगा? प्रलोभन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 में कह रहा है दिए गए शब्द के लिए सही विलोम शब्द चयन कीजिएगा। यानी उपेक्षा का आपको विलोम शब्द बताना है। उपेक्षा का उल्टा शब्द क्या होगा? तो उपेक्षा का उल्टा शब्द आप लोगों को पता होगा कि अपेक्षा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 में कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में कौन सा एक शब्द तत्सम है? आप लोगों को तत्सम शब्द का पहचान करना है। बताइएगा तत्सम शब्द इसमें से क्या होगा? तो तत्सम शब्द आपका छंद होगा। क्या होगा? चंद होगा। चंद आपका तत्सम शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर की ओर। देखिएगा 99 नंबर में क्या करा है? 99 नंबर में कह रहा है दिए गए शब्दों के सही अर्थ का चयन कीजिएगा। यानी जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो सबके आगे रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो सबके आगे रहता है उसे हम लोग अग्रणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रणी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर में कह रहा है कि मूली गाजर समझना। मुहावरा का अर्थ क्या है? बताइएगा मूली गाजर समझना। मुहावरा का अर्थ होता है अति तुच्छ समझना। क्या होता है? अति तुच्छ समझना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मूली गाजर समझना इसका अर्थ होता है अति तुच्छ समझना। ओके, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में भी हम लोग 100 के 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए करिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।